हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज हम देखेंगे कि जी को कब ज प्रोनाउंस करें और कब ग बोले, क्योंकि जी को कभी कभी ज बोला जाता है और कभी कभी ग बोला जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उनको जी फॉर गॉड, जी फॉर ग्रास इस तरह से सिखाते हैं, और जब फोनिक साउंड भी सिखाते हैं ना तो उनको ग गॉड, ग ग्रास इस वे में सिखाते हैं। बट कन्फ्यूज़न तब होता है जब बच्चे देखते हैं थोड़े बड़े होके कि GEM जेम प्रोनाउंस हो रहा है, या फिर जब उन्हें जिराफ की स्पेलिंग दिखाई देती है GIRAFFE जिराफ होता है, तो वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें तो बचपन से ही जी फॉर गॉड, जी फॉर ग्रास सिखाया गया था। तो इस टाइम पे हमें बच्चों को बताना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से बच्चा सिर्फ जी का ग साउंड ही पढ़ता आया है। तो हमें उसको क्लियर करना पड़ेगा डाउट को कि जी को कब ज बोले और कब ग बोले। देखिए, हिंदी में तो हम जी को ग और ज इन दो अक्षर से प्रोनाउंस कर पाते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में ओनली जी लेटर होता है, तो इसके दो साउंड से हम इसको समझते हैं। तो अब देखिए, सॉफ्ट जी, सॉफ्ट साउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा गला उतना वाइब्रेट नहीं करता है, हम बहुत जेंटली प्रोनाउंस कर पाते हैं। जैसे कि ज बोलने के टाइम पे हम हमारे गले को इतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करते हैं, बट जब हम ग बोलते हैं तो ग में हम थोड़ा ज़्यादा जोर लगा के बोलते हैं और हमारा गला भी ज़्यादा वाइब्रेट करता है। इसीलिए इसे हार्ड साउंड कहा जाता है। तो अब इनके भी रूल है कि कब हम जी का सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस करेंगे और कब हम जी का हार्ड साउंड ग प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए हम इसका रूल देखते हैं। देखिए, इसके रूल है, जब भी जी के बाद EIY, कौन से अल्फ़ाबेट EIY, जब भी जी के बाद आपको EIY अल्फ़ाबेट दिखाई दे तो आप हमेशा सॉफ्ट साउंड यूज़ करेंगे। सॉफ्ट साउंड क्या होता है? जी का ज। जब भी आपको जी के बाद EIY दिखाई दे तो आप हमेशा वहाँ पे ज साउंड यूज़ करेंगे। और जब भी आपको जी के बाद अदर अल्फ़ाबेट या अदर लेटर्स क्या होंगे? EIY को छोड़ के ABCD सारे हो सकते हैं, बस EIY, जी के बाद में EIY ना आए तो आप जी का हार्ड साउंड यूज़ करेंगे। हार्ड साउंड क्या होता है? ग। तो जब भी जी के बाद EIY आए तो हम ज प्रोनाउंस करेंगे, और जब भी जी के बाद EIY को छोड़कर अदर लेटर्स आएंगे तो हम ग प्रोनाउंस करेंगे। चलिए हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट जी मतलब ज का एग्जाम्पल है जेंटल। यहाँ पे देखिए, जी के बाद ई है इसलिए जेंटल। यहाँ पे भी जी के बाद ई है इसलिए चेंज, GENIUS। जी के बाद अगेन ई है इसलिए जीनियस, एज, रेंज एंड मैजिक। यहाँ पे देखिए, जी के बाद आई आया है इसलिए यहाँ पे इसका सॉफ्ट साउंड ज प्रोनाउंस होगा, मैजिक। जनरल, लार्ज, पेज, जिम। यहाँ पे देखिए, जी के बाद वाई है इसलिए हमने जिम प्रोनाउंस किया है, डेंजर। तो इस तरह से यहाँ पे हम ज साउंड को यूज़ करेंगे। ज कौन सा होता है? सॉफ्ट साउंड। नाउ हार्ड जी मतलब ग। कहाँ पे ग यूज़ होगा? एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि गो, डॉग, गम, ग्लो, ग्रो। यहाँ पे देखिए, जी के बाद में EIY को छोड़ के जितने भी दूसरे अदर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं हम सब पे ग साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं। फ्रॉग, लॉग, ग्रीन, बेग, गेप। तो
अब आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कहाँ पे हम ज यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम ग यूज़ करेंगे। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसे वर्ड भी है जहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। अब मैं आपको वो वर्ड्स भी बता देती हूँ जो कि EIY के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है GIRL गर्ल। यहाँ पे जी के बाद आई आया है और हमारा रूल बोलता है कि जहाँ भी जी के बाद EIY आए वहाँ पे ज प्रोनाउंस होगा, बट इसको हम हमेशा जर्ल नहीं पढ़ते हैं, गर्ल बोलते हैं। वैसे ही GET, यहाँ पे भी जी के बाद ई आया है, बट इसको हम हमेशा गेट बोलते हैं, जेठ नहीं बोलते हैं। सेम इसी वे में गिफ्ट, यहाँ पे आई आया है बट हम इसको कभी भी गिफ्ट नहीं बोलते हैं, गिफ्ट ही प्रोनाउंस करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। GYNECOLOGIST गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ पर भी जी के बाद वाई आया है तो इस हिसाब से गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, बट हम हमेशा क्या प्रोनाउंस करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। यहाँ पर भी वो वाला रूल फॉलो नहीं होता है। टाइगर, यहाँ पर भी जी के बाद ई आया है तो टाइजर होना चाहिए, बट हमेशा हम इसको टाइगर ही बोलते हैं। गिव, हम कभी भी जीव प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हमेशा गिव बोलते हैं। गियर, इसे भी हम हमेशा गियर प्रोनाउंस करते हैं, जबकि रूल्स को देखा जाए तो जियर होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि एक्सेप्शंस में क्या रूल लगता है। जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो ऑटोमेटिक वो इन रिपीटेडली इतनी बार इन वर्ड्स को देखता है कि वो लर्न कर लेता है। मैंने आपके साथ में कुछ एक्सेप्शंस शेयर किए हैं, आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आपको बच्चे को सिर्फ अभी इतना ही बताना है कि जब जी के बाद EIY आए तो हम ज यूज़ करेंगे, और जब EIY को छोड़कर दूसरे लेटर्स आएंगे तो ग यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।